चलो देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, डेल्टा जी की प्रॉपर्टीज देख ली थी। लास्ट क्लास में हमने डेल्टा जी की 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। जो पहली प्रॉपर्टी थी डेल्टा जी की, वो हमारे पास क्या थी कि अगर हम रिएक्शन रिवर्स कर दें तो डेल्टा जी की वैल्यू भी रिवर्स हो जाती, मीन्स माइनस आगे आ जाता था। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि डेल्टा जी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मीन्स ये मास या मोल पर डिपेंड करती है। कौन, डेल्टा जी। मीन्स अगर किसी रिएक्शन में हम n से मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा जी की वैल्यू भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और तीसरी जो प्रॉपर्टी थी डेल्टा जी की वो ये थी कि दो रिएक्शंस हैं, उनके लिए डेल्टा जी इंडिविजुअली अगर डिफाइन है तो अगर उन दोनों रिएक्शंस को हम जोड़ेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू भी जुड़ जाएगी। मीन्स डेल्टा जी इज एडिटिव प्रॉपर्टी। जो 3 प्रॉपर्टी हमने डेल्टा जी की लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ई। प्रॉपर्टीज ऑफ ई, ई मतलब सेल पोटेंशियल। ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टीज ध्यान से देखना। ये प्रॉपर्टीज आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आएंगी, पेपर में कोई नहीं पूछता है, लेकिन ये बेस है एक प्रकार से, इस तरह से समझ के चलो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ई में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जैसे अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है ए से A+2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके लिए अगर हम ई की वैल्यू डिफाइन करें +x, ठीक है, समझना इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें, मींस A+2 इलेक्ट्रॉन्स, रिएक्शन को अगर उल्टा कर दें तो ई की वैल्यू भी माइनस आगे आ जाएगा, जैसा कि डेल्टा जी की प्रॉपर्टी में हुआ था। डेल्टा जी भी सेम प्रॉपर्टी शो करती थी कि अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी +x है तो रिवर्स करने पर उस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू -x हो गई थी। सेम वही प्रॉपर्टी ई भी शो करता है कि अगर किसी रिएक्शन को हम रिवर्स कर दें तो ई की वैल्यू के आगे माइनस आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स होगा। ये चीज क्लियर हुई पॉइंट। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, कंपेयर करके पढ़ना डेल्टा जी के साथ तो अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि डेल्टा जी बोलता था कि इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब वो मास या मोल पर डिपेंड करता था। लेकिन अब यहां पे देखो, ई इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो ई है हमारा वो कैसा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यहां पर इंटेंसिव वर्ड आ गया। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिव का मतलब था ऐसी प्रॉपर्टीज, किसी भी मैटर की ऐसी भी प्रॉपर्टीज जो मास या मोल पर डिपेंड होती थी उन्हें हम एक्सटेंसिव बोलते थे। दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विच इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड मोल्स, मतलब जो मास और मोल्स पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ब्रैकेट में लिख रहे हैं मोल्स, मतलब इन्हें मोल्स या मास से कोई मतलब नहीं है, वो जो है वो फिक्स है। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई रिएक्शन अभी हम मान रहे हैं कि A कन्वर्ट हो रहा है A+2 इलेक्ट्रॉन में, और इसके लिए अगर हम E की वैल्यू ले रहे हैं +x, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन में हम पूरी रिएक्शन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगी 2A 2 × +2 +4 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसकी E की वैल्यू +x ही रहेगी, E में मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिकॉज E डज नॉट डिपेंड ऑन द मास और मोल्स। यानी कि E जो है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मीन्स अगर हम n से मल्टीप्लाई करें तो Na+2, इसमें कर रहे हैं n से मल्टीप्लाई, +2n इलेक्ट्रॉन, तो E की वैल्यू जो थी हमारी वही रहने वाली है, कभी चेंज नहीं होगी। ये चीज़ क्लियर हुई। तो 2 प्रॉपर्टी हैं, इनमें से ये प्रॉपर्टी डिफरेंट निकली डेल्टा जी के कंपेयर में। अब तीसरी प्रॉपर्टी है, इसे ध्यान से समझना। तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम उसकी देखें डेल्टा जी की, तो हमने बताया था कि डेल्टा जी जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इट इज नॉन एडिटिव। ये क्या करता है, E इज नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी।
ई इज नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के मायने में, इसे ध्यान से समझना। ई इज नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी मीन्स ई को हम सीधा नहीं जोड़ सकते। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि एक रिएक्शन हम मान रहे हैं ए कन्वर्ट हो रहा है ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए ई हमने डिफाइन किया है प्लस एक्स 1। अब दूसरी अगर हम रिएक्शन माने ए प्लस प्लस ए प्लस 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए अगर हम ई माने प्लस एक्स 2, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ें तो जोड़ने पे क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ए प्लस से ए प्लस, यानी कि रिएक्शन आएगी ए गिव्स ए प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रिएक्शन आ जाएगी इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ने पर। लेकिन इसका ई जो है वो x1 प्लस x2 के बराबर कभी नहीं होगा। मीन्स ये नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। उसमें क्या होता था, डेल्टा जी की वैल्यू x1 थी, डेल्टा जी इसकी भी x2 थी, तो फाइनल डेल्टा जी हमने x1 प्लस x2 के बराबर रख दिया था। वो एडिटिव प्रॉपर्टी थी, तो वहां हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ई के केस में ये नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो रिएक्शंस को जोड़ के नया ई निकालना चाहें तो उन दोनों रिएक्शंस के ई को जोड़ के नया ई नहीं निकाल सकते। इसका ई निकालने का कुछ अलग तरीका है, डायरेक्ट हम नहीं जोड़ सकते। तो ये प्रॉपर्टी समझे। फिर जो नया तरीका है वो हम बताएंगे अब इसके बाद कि किस तरह से हम निकालेंगे। अगर हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा। नोट करो इसे, ये 3 प्रॉपर्टी हैं ई की। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं न्यूमेरिकल्स में, इसीलिए ये प्रॉपर्टी डिटेल में अभी बताएंगे। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारी नॉन एडिटिव वाली, जो ई के लिए हमने बताया, उसका अब हम एक क्वेश्चन करके तुम्हें बताएंगे कि किस तरह से, अगर हम डायरेक्ट नहीं जोड़ के निकाल सकते ई, तो हम किस तरह से निकालेंगे ई। उसका एक क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, समझ गए हम करने क्या वाले हैं। जो हम करने वाले होते हैं वो बस समझ लिया करो, पूरा चैप्टर आराम से समझ में आ जाएगा। तो हम एग्जाम्पल करने के लिए रिएक्शंस लेंगे कि जैसे कोई हमारे पास रिएक्शन है, वही सेम है, ए कन्वर्ट हो रहा है ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में, और इसके लिए हमारे पास जो E1 है वो 2 वोल्ट दिया गया, समझना। और दूसरी रिएक्शन है वो क्या है कि ए प्लस कन्वर्ट हो रहा है ए प्लस 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, और इसके लिए E2 जो है हमारे पास वो दिया गया है 3 वोल्ट। समझना इस क्वेश्चन को। अब हमें क्या करना है, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करके जो नई रिएक्शन आएगी, नई रिएक्शन क्या आएगी, ए कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ये समझ गए, सीधा सीधा हमने जोड़ दिया रिएक्शंस को। तो इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए हमें ई निकालना है, ठीक है। तो नॉर्मल बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं, फाइनल ई निकालने के लिए E1 प्लस E2 कर देते हैं, यानी कि 2 + 3 = 5 वोल्ट। ये आंसर आ गया, और ये आंसर होता है रॉन्ग। ऐसा कभी नहीं किया जाता। ये तुम केवल डेल्टा जी के केस में कर सकते हो, लेकिन ई के केस में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इट इज नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो क्या करना होगा, ये अब तुम्हें बताएंगे। करना क्या होगा, करना क्या होगा, करना ये होगा कि हम एक एक रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग डेल्टा जी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ये रिएक्शन है, इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा जी की वैल्यू होगी, उसे हम डेल्टा G1 मान रहे। दूसरी रिएक्शन होगी, उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा G2 निकालेंगे। फिर इन दोनों को ऐड करने पर ये रिएक्शन आ रही, तो डेल्टा जी को तो हम ऐड कर सकते। तो इस रिएक्शन की जो डेल्टा जी आएगी और इस रिएक्शन की जो डेल्टा जी आएगी, उन दोनों डेल्टा जी को जोड़ सकते हैं हम, अगर हमें इस रिएक्शन की डेल्टा जी निकालनी है, बिकॉज डेल्टा जी इज एडिटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम यही करेंगे। तो हम पहली एक एक रिएक्शन की करस्पॉन्डिंग डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए अगर हम डेल्टा जी निकालें तो डेल्टा जी का फॉर्मूला ये होता है, डेल्टा = -NFE सेल, यही तो होता है, उस दिन बताया था। तो डेल्टा G1 बराबर माइनस N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। बोला करो मुंह से। तो इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं,
1 है तो 1 हो जाएगी, इंटू एफ की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 96,500 और ई की वैल्यू इस केस में इस रिएक्शन के लिए ई कितना है 2 वोल्ट, तो ये हमने रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारी डेल्टा G1 आ गई। अब दूसरी रिएक्शन हम उठा रहे हैं, ए प्लस कन्वर्ट हो रहा है ए प्लस 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए डेल्टा G2 निकालें। डेल्टा G2 इज इक्वल टू माइनस इस रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू F96500 इंटू 3। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शंस को हम जोड़ रहे हैं तो होगा ए कन्वर्ट हो रहा ए प्लस 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G जो आएगा वो 100% होगा डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 होगा। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अब डेल्टा G को हम लिख रहे हैं माइनस NFE, लिख लें, इज इक्वल टू, ये वैल्यू हम लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ हमने 965 इसकी वैल्यू रख दी, यहाँ ना रखते क्योंकि ये कटेगा आगे चल के, चलो ऐसे कर ले रहे हैं माइनस 1 F इंटू 2 प्लस, देख लो ना F की वैल्यू नहीं रखी हमने है, और इधर हमने जो माइनस आगे आ जाएगा क्योंकि माइनस 2F इंटू 3, ये चीज़ समझे। यहाँ n की वैल्यू तुम्हें पता है इस रिएक्शन के लिए है 3, फाइनल जो रिएक्शन है उसी का तो ये लिखा है, तो इसके लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अब ये चीज़ हम ऊपर लिख रहे हैं थोड़ा इस रिएक्शन के लिए, तो रिएक्शन हमारी ये है कि ए प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए जी डेल्टा G की वैल्यू हमने निकाली, मीन्स डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, और इधर हमने खोल लिया इसे, तो माइनस NFE इज इक्वल टू माइनस 2F माइनस 6F, इतना हो गया। हाँ, तो यहाँ से अब क्या होगा कि F से F कैंसिल हो गया, कॉमन लेके हम काट देंगे सीधा, चाहे अभी ना काटो, बिल्कुल इसे सॉल्व कर लो। n की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, हाँ 3, माइनस 3FE ये हो जाएगा, और इधर क्या है माइनस 2 माइनस 8F हो जाएगा। F से F बिल्कुल हटाओ, तो E की वैल्यू क्या आई 8/3 वोल्ट। तो ये हमने E निकाल लिया किसका, इस फाइनल रिएक्शन का। अगर डायरेक्ट जोड़ रहे थे तो E कितना आ रहा था, और जबकि हमने कायदे से निकाला डेल्टा G के करस्पॉन्डिंग तो आया 8/3, तो ये वाला जो है E वो सही है। तो इस तरह से E निकलता है जब E दो रिएक्शंस हैं, हाँ जब दो रिएक्शंस हों इनके अलग अलग E हों तो हम डायरेक्ट ऐड कभी नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्ट कभी ऐड नहीं कर सकते। E हमें कैसे निकालना होगा, डेल्टा G निकाल के फिर उसके बाद E में हम पुट करके इस तरह से E निकाल लेते। तो ये तरीका समझ में आया, नोट करो इसे। फिर उसके बाद एक और बात बताएं, देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि करस्पॉन्डिंग हर रिएक्शन, जो दो रिएक्शन थी उनके करस्पॉन्डिंग हमने डेल्टा G निकाला, और फिर उन डेल्टा G को हमने जोड़ के फाइनल रिएक्शन है उसका डेल्टा G की मदद से E निकाल लिया। लेकिन तुम लोगों के दिमाग में एक डाउट होनी चाहिए थी कि सर यहाँ पे तो हम डेल्टा G के थ्रू हम E निकाल रहे हैं, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि अगर तुम्हें याद हो, एक रिएक्शन के लिए हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया था और दूसरी रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया था, और टोटल पोटेंशियल हमने सीधा जोड़ दिया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल जोड़ दिया था। जो फाइनल रिएक्शन निकल के आई थी रेडॉक्स रिएक्शन, दो रिएक्शन जोड़ी थी, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, उन दोनों को जोड़ के जो फाइनल निकाली थी रेडॉक्स रिएक्शन, अगर याद हो, उसके लिए पोटेंशियल हमने डायरेक्ट लिखा था ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो उसमें हमने कैसे डायरेक्ट जोड़ दिया, ये तुम लोगों के दिमाग में डाउट आई। वहां पर भी हमें ऐसे करना चाहिए था कि जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा G निकालते, फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग डेल्टा G निकालते, फिर जो रेडॉक्स रिएक्शन आई उसका डेल्टा G निकाल के E निकाल लेते। ऐसा करना चाहिए था हमें, लेकिन हमने वहां डायरेक्ट कर दिया। सुनो तो, वहां पे हमने डायरेक्ट कर दिया, तो ये हमने क्यों ऐसा किया यहाँ पे और वहाँ डायरेक्ट क्यों कर दिया, अब यही बात हम बताने वाले हैं तुम्हें।
अगले क्वेश्चन में। तो इस चीज़ को हम एक क्वेश्चन से बता रहे हैं कि हमने डायरेक्ट कहाँ जोड़ा था। हमने देखना इसका एक क्वेश्चन ले रहा है कि जिंक कन्वर्ट हो रहा था, उसमें याद करो जिंक कन्वर्ट हो रहा था Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए हमने E लिखा था बराबर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और दूसरा हमने क्या किया था कि Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होके और Cu में कन्वर्ट हो रहा था, इसके लिए हमने E लिखा था रिडक्शन पोटेंशियल। फिर जो फाइनल रिएक्शन आई थी, तुम्हें समझ में आ रहा है? फाइनल रिएक्शन हमने क्या किया था, इन दोनों रिएक्शंस को आपस में जोड़ दिया था। तो देखना Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। इस रिएक्शन के लिए हमने जो E लिखा वो डायरेक्ट लिख दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसा कर दिया था। जबकि हमें कायदे में करना क्या चाहिए, अभी तुम जो पढ़ के आए हो कि इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा जी निकालो, इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा जी निकालो, और फिर इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की मदद से E निकालें। ऐसे ही तो करना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया। तो क्या ये हमने गलत किया? हमने ये गलत नहीं किया है। ऐसा हमने डायरेक्ट क्यों किया है, इस चीज़ को हम प्रूव कर रहे हैं। अभी देखना, अगर हम डेल्टा जी के हिसाब से निकालें इस रिएक्शन का पोटेंशियल, तो देखो हम कैसे करते हैं। पहले फर्स्ट रिएक्शन के हिसाब से हम डेल्टा जी निकालेंगे, तो डेल्टा G1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस N, यहाँ पे कितना है 2, F वही रहेगा, और E इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे ही हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G2 निकालें तो हो जाएगा -2F रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ये जो फाइनल है हमारे पास रिएक्शन, इसके लिए अगर हम डेल्टा G निकालें तो हो जाएगा डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। कोई दिक्कत है यहाँ? तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे, इसके लिए अगर रखें तो यहाँ पर भी N तुम्हारा 2 ही है, क्योंकि इस रिएक्शन को लाने के लिए तुमने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए हैं। तो देखो इस रिएक्शन के लिए N कितना है 2, इस रिएक्शन के लिए भी N इक्वल टू 2 दिख रहा है डायरेक्ट, लेकिन इस रिएक्शन के लिए N क्या होगा, वो वही होगा जो तुमने इस रिएक्शन को लाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स काटे हैं, जो कैंसिल किए हैं। तो इस रिएक्शन के लिए भी N इक्वल टू 2 है, बट यहाँ दिख नहीं रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन होता है N, लेकिन वो यहाँ नहीं दिख रहा। लेकिन इस रिएक्शन को लाने के लिए तुमने कैंसिल तो 2 ही किए हैं इलेक्ट्रॉन, तो इस रिएक्शन के लिए भी N इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही हम N रख रहे, तो -2F, और इसका हम E मान ले रहे हैं। तो डेल्टा G1 की वैल्यू अगर हम लगाएं तो -2FOP -2FRP, ठीक है। अब यहाँ से 2F पूरा कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, OP प्लस RP। देखो प्रूव कर दिया हमने। मींस अगर हम इन रिएक्शंस का डेल्टा G के अकॉर्डिंग E निकालें तो वो यही आ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, इसीलिए हम इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला वो ध्यान से सुनना। अब कंक्लूजन ये निकला कि अगर तुम्हारे पास एक रिएक्शन है ऑक्सीडेशन वाली और दूसरी है रिडक्शन वाली, और उन दोनों को जोड़ के अगर तुम्हारे पास फाइनल रिएक्शन आ रही है रेडॉक्स, ये रेडॉक्स रिएक्शन ही तो है, अगर फाइनल रिएक्शन आ रही है रेडॉक्स, तो तुम डायरेक्ट जोड़ के निकाल सकते हो पोटेंशियल। समझ गए ये बात? और अगर तुम्हारे पास पिछला एग्जाम्पल ये था, ए कन्वर्ट हो रहा था A प्लस इलेक्ट्रॉन और A प्लस 2 प्लस क्या था, A प्लस कन्वर्ट A प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन था। पिछले रिएक्शन में क्या था, और इन दोनों को अगर ऐड कर रहे थे तो A कन्वर्ट हो रहा था A प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। पिछला एग्जाम्पल हमने यही लिया था। इसमें क्या हो रहा था, ये भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, दिख रही, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा, 0 से +1 तो ऑक्सीडेशन हो रही, ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही। यहाँ भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा, और फाइनल रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन हो रहा। तो यहाँ तीनों में क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा। मैं मीन्स कहने का ये है कि अगर तुम्हारी 2 हाफ सेल रिएक्शन जुड़ रही हैं, मीन्स 2 हाफ सेल रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन आप है, ये भी ऑक्सीडेशन आप है, और इससे ऑक्सीडेशन आप निकल रही, अगर दोनों रिडक्शन आप होती और रिडक्शन आप निकलती, तो हम इसे जनरल बोल रहे हैं कि अगर 2 हाफ सेल रिएक्शन जोड़ रहे हो तुम और उससे हाफ सेल रिएक्शन ही बना रहे हो,
तो तुम डायरेक्ट ई को जोड़ के नहीं निकाल सकते। मीन्स अगर यहाँ पे E1 है x1 और E2 है यहाँ पे x2, तो यहाँ पे E3 जो इस रिएक्शन के लिए होगा वो नॉट इक्वल टू x1 प्लस x2 होगा। ये हम इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तुम दो हाफ रिएक्शंस को जोड़ के हाफ रिएक्शन ही क्रिएट कर रहे हो, तो इस केस में E डायरेक्ट नहीं जुड़ सकता। लेकिन अगर तुम्हारे पास बाई चांस ऐसा केस है कि एक हाफ दूसरी हाफ मिलके एक रेडॉक्स बना रही है, तो तुम डायरेक्ट जोड़ सकते। तो इन दोनों में अंतर समझ में आया? ये अंतर बहुत ज़रूरी है। ये इन दोनों में अंतर है कि अगर दो रिएक्शंस जोड़ के रेडॉक्स आ रही है तो तुम डायरेक्ट जोड़ के आराम से निकाल सकते ई। लेकिन अगर दो रिएक्शंस को जोड़ के रेडॉक्स नहीं आ रही है, कुछ और आ रहा है, तो तुम्हें डेल्टा जी के अकॉर्डिंग ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये कंक्लूजन निकल के आया, इसे नोट कर लो एग्जाम्पल के हिसाब से, जैसे भी तुम लिखना चाहो अपनी लैंग्वेज में। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट डालो। नोट ये है कि स्पॉन्टेनिटी कैन बी चेक्ड बाई checked by only delta G and delta E। एक नई चीज और आ गई। अभी हमने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन है, मीन्स रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, वो हम किससे चेक करते थे? डेल्टा जी से करते थे कि अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन नहीं होगी, और डेल्टा ई नेगेटिव आ जाए तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो जाए तो इक्विलिब्रियम पे है। ये 3 पॉइंट बताए थे, तो तुम डेल्टा जी से चेक कर सकते। अब एक नई चीज और आ गई, डेल्टा ई से भी तुम चेक करोगे अब, कि मीन्स अगर कोई तुम्हें सेल रिएक्शन दे दी गई है, वो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब ये तुम किससे भी चेक कर सकोगे? डेल्टा ई नहीं, केवल ई से, डेल्टा ई नहीं, ई से, ई सेल पोटेंशियल निकाल के। तो कैसे होगा देखना, डेल्टा जी जब होता था नेगेटिव, ठीक है, जब डेल्टा जी होता था नेगेटिव, तो तुम्हारा ई क्या हो जाएगा उस टाइम? पॉजिटिव। क्यों हो जाएगा? बिकॉज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। मतलब ई और डेल्टा जी में कैसा रिलेशन है? उल्टा वाला, कि मीन्स अगर ये नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, कैसे हो जाएगा? ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव इसके साथ आके पॉजिटिव बना देगा ई को। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, मीन्स ई अगर पॉजिटिव है, तो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या है कि अगर डेल्टा जी है पॉजिटिव, यानी कि ई है नेगेटिव। इस चीज को देखो, डेल्टा जी पॉजिटिव होता था तो रिएक्शन कैसी होती थी? नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी कि अगर आपके पास सेल पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है तो वो सेल रिएक्शन नहीं होगी। अगर सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है तो वो रिएक्शन होगी। ये आप ई से चेक करोगे तुम। और तीसरा केस था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 है, अगर इसका मतलब क्या है? ई भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि रिएक्शन तुम्हारी कैसी है? इक्विलिब्रियम पर। इसका मतलब क्या हुआ इक्विलिब्रियम का? इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि अब जो आपकी सेल है उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल कितना हो गया? 0। मतलब जो सेल है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो अगर डेल्टा जी 0 है, मीन्स ई 0 हो जाएगा, मीन्स तुम्हारी जो सेल है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। और जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी तो कोई पोटेंशियल नहीं फ्लो होगा, कोई करंट नहीं होगा उसमें। तो ये चीज़ समझे? हाँ, ऐसे समझो जैसे ये टंकी थी, हाँ सर समझ गए। ये फुल भरी थी और ये हाफ भरी थी। जब हमने इसे कनेक्ट कर दिया इससे, और जब ये दोनों टंकियों का पानी जिस टाइम बराबर आ जाएगा तो अपने आप फ्लो बंद हो जाएगा। मीन्स बराबर आने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो फ्लो बंद हो जाएगा। यानी कि इस टाइम ना करंट कोई होगा, ना पोटेंशियल कोई होगी, ना सेल रिएक्शन होगी, मीन्स सेल स्टॉप हो जाएगी। तो वो ये केस है। तो ये नोट करके लिखना है ना कि स्पॉन्टेनिटी कैन ऑल्सो बी चेक्ड बाय डेल्टा जी एंड ई।
सेकंड नोट देखो, नोट नंबर 2 ये है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। दूसरा नोट ये है कि इस पॉइंट अभी तक क्या था, हाँ, स्पॉन्टेनिटी कैन बी चेक्ड ओनली बाय डेल्टा जी, नॉट डेल्टा जी नॉड एंड ई, ब्रैकेट में नॉट ई नॉड। ये बहुत जरूरी बात है, पॉइंट इसे समझो। ये बोल रहा है पॉइंट, बाद में लिखना। पॉइंट ये बोला कि स्पॉन्टेनिटी हमें पता है, हम डेल्टा जी और ई से अब चेक करने लगे, लेकिन डेल्टा जी नॉट से कभी नहीं कर सकते, ना ई नॉट से कर सकते। मींस स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी से कभी भी स्पॉन्टेनिटी चेक नहीं कर सकते। वो केवल किससे होगी, डेल्टा जी मींस नॉर्मल जो गिब्स एनर्जी। और अगर स्पॉन्टेनिटी तुम ई से चेक करना चाहते तो ई से ही होगी, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से कभी नहीं होगा। लेकिन अगर इफ सेल इज, अगर ये बोल दिया जाए कि इफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, अब अगर ये बोल ही दिया कि सेल जो है आपकी वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे बनी हुई है, मींस स्टैंडर्ड कंडीशन पर है आपकी सेल, इफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो क्या होगा, तो डेल्टा जी अपने आप जी नॉट के बराबर हो जाएगा और ई अपने आप ई नॉट के बराबर हो जाएगा। मींस तब तुम स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी नॉट और ई से भी चेक कर सकते हो। लेकिन ये स्पेशल केस है, ये तभी कर सकते जब आपसे बोल ही दिया कि जो सेल आपने बनाई है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही बनाई है। जब सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही बनाई है तो क्या होगा, जो डेल्टा जी उस सेल का होगा वो डेल्टा जी नॉट के बराबर ही होगा, और जो ई होगा वो ई नॉट के बराबर ही होगा। तो जब तुम चेक तो इससे करते थे, ये जब इसके बराबर ही है तो तुम अब चाहे किसी भी से चेक कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये 2 नोट थे, इन्हें इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से समझना, आगे काम आएंगे जब क्वेश्चन करोगे। ये सब चीज़ें हम एक साथ अभी बता रहे हैं, इन सब का एप्लीकेशन एक क्वेश्चन में आने वाला है, वो कल कराएंगे, अब आज तो टाइम नहीं बचा।